जाओ, खोल जाओ। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू के डोगरा चौक में ट्रेडर्स द्वारा ये प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, जो कि आज जम्मू में रिलायंस का मार्ट खुलने जा रहा है। रिलायंस मार्ट, उसी के विरोध में ये ट्रेडर्स, जिन्होंने कल रात को भी तमू का तवी पुल बंद किया था, ये भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और ये जो मार्ट खुलने जा रहा है जम्मू में, उसी के विरोध में यहाँ पर ट्रेडर्स इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से ये कुछ ही देर में मार्च करने वाले हैं। ये आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले भी इसी प्रकार से 100 रिलायंस मार्ट खुलने की बात हुई थी, लेकिन तब ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट को देखते हुए सरकार ने ये जो बयान जारी किया था कि कोई भी जो है वो मार्ट नहीं खुल रहा, रिलायंस का कोई भी स्टोर जम्मू में नहीं खुल रहा है। करीब 1 साल बाद एकदम से जो आज यहाँ पर रिलायंस स्टोर खुलने जा रहा है, और रिलायंस स्टोर खुलने से पहले ही, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार द्वारा एक आदेश भी पास किया गया जिसमें कहा गया कि जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पर बियर और वाइन जो है वो बेची जाएगी। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड नज़र आती है, क्योंकि किस प्रकार से 1 साल के बाद एकदम से रिलायंस के स्टोर का खुलना और स्टोर के खुलने से पहले एक आदेश पारित होना कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर पर वाइन और बियर बेची जाएगी। हालांकि वाइन बियर को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन रिलायंस स्टोर को लेकर विरोध प्रदर्शन कल रात से ही शुरू है और ये जम्मू में ट्रेडर्स जो हैं वो रिलायंस स्टोर का विरोध करने के लिए यहाँ जुट चुके हैं। नहीं खुलेगा, 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 नहीं खुलेगा। Line, go back, go back, 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 go back, go back, line, go back। अभी इंतज़ार किया जा रहा है और भी जो व्यापारी साथी हैं वो पहुंच जाएं, उसके बाद ही ये जो मार्च है यहाँ से निकाला जाएगा। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के साथ जहाँ पर नेहरू मार्केट वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के सदस्य, ये सभी सदस्य यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, गो बैक, गो बैक, रिलायंस स्टोर गो बैक, गो बैक, गो बैक, रिलायंस स्टोर गो बैक। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, रिलायंस स्टोर नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, रिलायंस स्टोर नहीं खुलेगा। गो बैक, गो बैक, रिलायंस स्टोर गो बैक, गो बैक, गो बैक, रिलायंस स्टोर गो बैक। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। गो बैक, गो बैक, रिलायंस स्टोर गो बैक, गो बैक, गो बैक, रिलायंस स्टोर गो बैक। आवाज दो, आवाज दो, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, रिलायंस स्टोर नहीं खुलेगा। गो बैक, गो बैक, रिलायंस स्टोर गो बैक, गो बैक, गो बैक, रिलायंस स्टोर गो बैक। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। रिलायंस स्टोर गो बैक, गो बैक, रिलायंस स्टोर गो बैक के जो नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। गो बैक, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद,
आपको बता दें कि जो जम्मू में आज रिलायंस का जो यहाँ पर मार्ट खुलने जा रहा है, रिलायंस का ये मार्ट बिल्कुल डोगरा चौक से पास ही गुलाब सिंह मार्ग है जो यहाँ पर खुले जा रहा है। यहाँ से चंद ही कदमों की दूरी पर ये मार्ट खुलने जा रहा है और ये ट्रेडर्स यहीं से ही मार्च करेंगे उस मार्ट की तरफ और देखेंगे कि वहाँ पर जाके वहाँ के हालात क्या है, क्योंकि इनका कहना है किसी भी सूरत में जो है मार्ट को खुलने नहीं दिया जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये जम्मू के व्यापारियों को ख़त्म करने की एक साजिश है। छोटा दुकानदार इस स्टोर के खुलने से पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं कल रात को भी इसे लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, तभी पुल जाम किया गया। अब लगातार इसका विरोध स्टोर हो रहा है। अभी तो ये जम्मू में ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन संभव है जिस प्रकार से बीते वर्ष 100 रिलायंस स्टोर खोलने की बात जम्मू कश्मीर में की गई, तो निश्चित रूप से कश्मीर घाटी में भी ऐसे स्टोर खोले जा सकते हैं और भी अन्य शहरों में स्टोर जो है खुलने की तैयारी में है। ऐसे में जो पहला स्टोर जो अभी खुलने जा रहा है उसी का विरोध यहाँ पर शुरू हो गया है जम्मू में, लेकिन अभी तक कश्मीर घाटी में इसमें किसी प्रकार का भी कोई विरोध नहीं देखने को मिला है, जबकि बीते वर्ष इसे लेकर कश्मीर घाटी में भी विरोध देखने को मिला था। खुलने जा रहा है तभी पता चले कि व्यापारी इकट्ठा हो चुका है, अब व्यापारी हो चुका है और ये हम खुलने नहीं देंगे। एक जोरदार अपील है सबसे, ताली मार के रिलायंस स्टोर गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक
व्यापारी एकता, हमारी एकता। अभी थोड़ी देर में हम जो है प्रोटेस्ट को हम मार्च करने लगे हैं और हम सारे व्यापारियों से अपील करते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाए। जो है प्रोटेस्ट को हम जो है रोड जो है मार्च करने लगे हैं। सभी लोग जो है बैनर के पीछे आ जाएं, क्योंकि देखिए आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट है वो आप सबको मालूम है कि जम्मू का जो बेस है वो छोटे व्यापारी है, और जो छोटे व्यापारी हैं उनको जो भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे हम उसके खिलाफ हैं। आज जो हम प्रोटेस्ट जो करने जा रहे हैं वो इसी बात को लेकर के है, क्योंकि आज से सिर्फ 1 साल पहले रिलायंस के खिलाफ हमने जम्मू बंद की कॉल दी थी, और आपको पता है कि बंद जो है बिल्कुल टोटल था। उस समय हमें एश्योर किया गया था कि यहाँ पर रिलायंस शोरूम जो है वो नहीं खुलने जा रहे, और रिलायंस वालों ने खुद लिख करके दिया था कि हम कोई स्टोर जो है यहाँ पर नहीं खोल रहे। आज फिर पोजीशन जो है वही बन रही है। आज जो है फिर से एक बार रिलायंस जो है वो अपने शोरूम खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपके साथ आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जम्मू की जनता जो है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी कि रिलायंस के शोरूम जो है वो यहाँ पर खड़े हों और जम्मू का ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो। अब मैं अपने सभी साथियों को एक बार जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने कल फैसला किया था कि जो माल जो है जो एक स्टोर खुलने जा रहा है हम उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल होगा, और ये एक डेमो है। अगर ये चीजें बंद नहीं हुई तो आप ये समझिए कि पूरा जम्मू जो है वो साथ में खड़ा होगा, और जम्मू में जो एक प्रथा है हमेशा ही नॉन वायलेंस, जो हमने कभी भी वायलेंस के ऊपर अपना विश्वास नहीं रखा है, लेकिन जो प्रोटेस्ट होंगे उसमें पूरी जम्मू की जनता भी होगी, और हो सकता है कि अगर ये चीजें बंद नहीं हुई तो जम्मू बंद जो है वो भी हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा। मैं आप सबको मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमारे प्रोटेस्ट को यहाँ पर कवर करने के लिए आए हैं, और मैं अपने सभी साथियों को केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जो माल के बाहर बैठ करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि गवर्नमेंट को एक मैसेज चला जाए कि हम लोग जो है इन स्टोर्स को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। जम्मू के लोग जो हैं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू एकता जिंदाबाद, जम्मू एकता जिंदाबाद, अब जो स्टोर की तरफ जो है मार्च किया जा रहा है चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड फेडरेशन द्वारा, अगर बात की जाए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, तो ये जो मार्च किया जा रहा है रिलायंस स्टोर के बाहर जाके ये धरना लगाएंगे, ताकि सरकार को मैसेज पहुंचाया जा सके कि किसी भी सूरत में जम्मू का व्यापारी जो है वो इस प्रकार से रिलायंस के जो है स्टोरों को स्वीकार नहीं करेगा। और ये मार्च जो व्यापारी उसी रिलायंस स्टोर की तरफ बढ़ते हुए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 100 स्टोर जम्मू में खोलने का जो पहला पुराना जो बात सामने आई थी, वो बात अब पहले स्टोर से धीरे धीरे सच साबित हो रही है, और व्यापारी इस बात से आहत भी है। जैसा कि उन्होंने बताया, चैम्बर अध्यक्ष ने जिस प्रकार से अपनी बाइट में कहा है
कि रिलायंस ने स्वयं लिखकर भी दिया था कि किसी प्रकार से कोई जो भी स्टोर है वो जम्मू में नहीं खुलने जा रहा और ना ही उनके कोई ऐसी मंशा है। और वहीं सरकार की तरफ से भी ये आश्वासन दिया गया था कि ऐसा कुछ भी कोई स्टोर नहीं खुले जा रहा। लेकिन अब जो आज रिलायंस का स्टोर खुलने जा रहा है उसे लेकर व्यापारी काफ़ी आहत है और गुस्से में है, लेकिन वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरह से पीसफुली रहेगा। व्यापारी पूरी तरीके से लामबंद हैं, किसी भी सूरत में वो जो रिलायंस का स्टोर नहीं खुलने देने की बात कर रहे हैं। और ये जो हम आपको बता दें, यही वो स्टोर है जिसकी तरफ बोर्ड लग गए हैं रिलायंस स्मार्ट बाज़ार, जिसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है और इसी स्टोर के बाहर ही धरना देने की तैयारी है। आज इस स्टोर की ओपनिंग है और यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है और व्यापारियों को रोका जा रहा है और जो कहीं ना कहीं गेट भी बंद कर दिया गया है। ये गेट बंद कर दिया गया और व्यापारी पूरे स्टोर के बाहर हैं। आज ही स्टोर की जो ओपनिंग की जा रही थी, जबकि इसके आप देख सकते हैं होर्डिंग्स बैनर्स भी जहां पर लगाए गए और स्टोर को पूरी तरह से सजाया गया है। इसी स्टोर के जो विरोध है वो व्यापारी कर रहे हैं और आज इस स्टोर की ओपनिंग है। ये जो बता दें आपको रिलायंस स्मार्ट बाज़ार, जिसे लेकर काफ़ी होर्डिंग वगैरह भी लगे हुए हैं और पुलिस बल जहां पर तैनात है। पुलिस व्यापारियों को रोकने का प्रयास कर रही है। गेट को बंद करवा दिया गया है ताकि व्यापारी अंदर ना जा सके, किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ ना हो। हालांकि व्यापारियों ने कहा है कि वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन करेंगे, किसी प्रकार की हिंसा जो है वो नहीं उनके द्वारा नहीं की जाएगी। सिर्फ वो सरकार तक एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि जो रिलायंस स्टोर हैं, ऐसे स्टोर जो है जम्मू में नहीं खुलने दिए जाएंगे, क्योंकि जो छोटे व्यापारियों को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। आपको बता दूं कि रिलायंस स्टोर खुलने से कुछ दिन पूर्व ही एक सरकार द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जो भी इस प्रकार के स्टोर हो गए वहाँ पर वाइन और बियर जो है वो मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक हम ये बात कह सकते हैं कि एक पूरी प्लानिंग के साथ सरकार के द्वारा किया गया। स्टोर खुलने से कुछ दिन पूर्व ही ऐसा आदेश भी जारी कर दिया गया ताकि इन स्टोरों पर जो है वाइन और बियर भी मिल सके। तो ये पूरी सोची समझी एक चाल है जिसे व्यापारी अब समझ चुके हैं और वो खुलकर जो है इसका विरोध कर रहे हैं। पहले ही एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ से आपके माध्यम से, और एडमिनिस्ट्रेशन तक मैंने अपनी पहले ही बात पहुँचा दी है कि रिलायंस शोरूम जो है हम उनको यहाँ पर जम्मू के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा जम्मू जो है वो सॉफ्ट टारगेट रहा है। चाहे वो वॉलमार्ट खुला तो सिर्फ जम्मू में खुला, और अब रिलायंस शोरूम खुल रहे हैं तो सिर्फ जम्मू में खुल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है एक स्टार्ट है, ये एक बिगनिंग है। अभी हमें बड़ा लंबा यहाँ से गेम को खेलना पड़ेगा, तभी जाकर के ये स्टोर जो है वो बंद होंगे। हम सब व्यापारी जो हैं आज के इस शो के बाद, आपको लग रहा होगा, मीडिया वालों को भी लग रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लग रहा होगा कि हम जब इकट्ठे होते हैं, देखिए अभी कोई मैसेज नहीं गया, अभी हमने किसी को अपील नहीं की, तब भी देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं इसके खिलाफ खड़े होकर के और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आए हुए सभी
मीडिया बंधुओं का, अपने व्यापारी साथियों का, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि लीड लेने वाले लोग जो हैं, चाहे उसमें दीपक जी हैं, चाहे उसमें डिम्पल जी हैं, चाहे उसमें रघुनाथ बाजार के हैं, हमारे रिटेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जशपाल जी, आप देखिए किस उम्र में आकर के वो भी हमारे साथ प्रोटेस्ट में यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए फार्मा एसोसिएशन के राजन जी यहाँ पर खड़े हैं, बस स्टैंड के लोग यहाँ पर खड़े हैं। अभी हमने बहुत ज्यादा अपील नहीं की है, लेकिन फिर भी सभी बाजार जो हैं, जो पटेल बाजार हो गया, पुरानी मंडी हो गया, सबके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर आए हैं। अभी हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, इसके बाद जब जनता को बुलाना शुरू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू की जनता जो है वो किस तरह से यहाँ पर खड़े होकर के इसके विरोध में खड़ी रहेगी। मैं आप सबके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इन स्टोर्स को खोलने के मतलब ये देखिए, ये स्टोर खुलेंगे तो हमारा व्यापारी जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो व्यापारी को डिस्टर्ब करना जो है वो गवर्नमेंट का काम कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि इन स्टोर्स को गवर्नमेंट को चाहेगी तो इन स्टोर्स को बंद कर देगी, इनको यहाँ से लाइसेंस जो है वो नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट इस पे जल्द से जल्द फैसला ले, क्योंकि जब एजिटेशन शुरू हो जाती है तो हमारी जो एजुटेशन है, व्यापारियों की एजुटेशन जो है, इससे पहले जब रिलायंस स्टोर खुलने की बात सामने आई थी तब भी विरोध जताया गया था, लेकिन उसके बाबावजूद आज फिर से रिलायंस स्टोर किया गया था और यहाँ पर कोई रिलायंस स्टोर जो है वो नहीं खुल रहा है और एक साल तक कोई भी रिलायंस स्टोर जो है वो नहीं खुला। यहाँ पर रिलायंस स्टोर के जो हैं बैनर्स हैं उनको जो है जलाया जा रहा है और ये व्यापारियों के विरोध का एक जो तरीका भी है। बिल्कुल स्टोर के बाहर इस प्रकार से बैनर को जलाकर जलाया जा रहा है। नारे लाओ हमारा शहर, नारे लाओ ही हो रही है। यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? एसके सूरी। सूरी साहब, ये जो स्टोर खुला है, जो खुलने जा रहा है, आज इसकी ओपनिंग है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि मैं एसके सूरी, जनरल सेक्रेटरी रिटेल ड्राई फ्रूट एसोसिएशन जम्मू का कारोबार आगे ही तबाह हो गया है। पहले तो रेल चली गई, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद कोरोना आया और जम्मू में ड्राई फ्रूट जो बिकता है वो जहाँ पर 80 दुकानें हैं, लेकिन सभी लोगों का काम बिल्कुल ठप हो गया है और हैंड टू माउथ हो गए हैं। अब लगता है कि जब जैसे बड़े बड़े बिग बाजार आ गए हैं, स्मार्ट रिलायंस का आया है, अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें समझ नहीं आ रही, कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, कारोबार कर रहे हैं, आगे ही काम बड़ा कम है, तो ऐसा काम करेंगे तो फिर लोग तो बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे, वो को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस तो है नहीं, लेकिन ये है कि जो लोगों को जो रोजी रोटी थोड़ी बहुत कमा रहे हैं, अगर वो भी उनके हाथ से निकल गई तो ये हमें समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। कि अगर भाई दे के ऐसे स्टोर खोलेंगे, अगर जम्मू में 2 लाख दुकान है या लाख दुकान है, वो सारे लोग जो ड्राई फ्रूट बेचते हैं या किराना बेचते हैं, तो उनके पास जिस हिसाब से उनके पास इंफ्रा है वो वैसे काम करेंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, जो छोटा कारोबारी कर रहा है उसको भी बचाना है और बड़े बड़े काम भी करने हैं। अगर ऐसे काम करेंगे तो लोगों की रिसेंटमेंट जो है और दुकानदारों की रिसेंटमेंट है, जो इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है, जो एलजी सरकार है, उसके प्रति हम यही कहेंगे कि दिस इज नॉट गुड फॉर अस एंड दिस गवर्नमेंट इज नॉट गुड फॉर अस। इसको गवर्नमेंट को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। कहीं न कहीं व्यापारियों में इस बात को लेकर रोष है कि वो जो सरकार है इस प्रकार के काम कर रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से व्यापारियों में ऐसे स्टोर्स को लेकर जो विरोध बढ़ता जा रहा है, तो इसका खमियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग ही भाजपा का सबसे बड़ा सपोर्टर रहता है अगर हम जम्मू खित्ते की बात करें तो। लेकिन अगर व्यापारी ही
भाजपा के विरोध में खड़ा है, तो ऐसे में आने वाले चुनावों में भाजपा के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी इस स्टोर को बंद करवाती है, जहां व्यापारियों को एक बार फिर से एक बड़े आंदोलन की तरफ उतरना पड़ेगा। मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन निंदु शर्मा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ।